क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक, तो देखिए ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है तो इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ भी प्लॉट करना होगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हमें चेक करके हमें छोड़ देना होगा। जो चेक करके जो हम सॉल्यूशन देते हैं, जो आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो अगर कंसिस्टेंट आता है इस टाइप के सॉल्यूशन में तो हमें ग्राफ बनाना होगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं आता है तो हमें उस तरीके का एक्सप्रेशन दे करके छोड़ देना होगा। ठीक है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखिए। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे देखिए इसमें ये x प्लस वाई, ठीक, 5 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग x plus y minus 5 is equal to 0 with standard form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and 2x minus 2y minus 5 is equal to 0 with standard form a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर देखिए a1 इज इक्वल टू 1 है, a2 इज इक्वल टू 2 है और b1 इज इक्वल टू 1 है और b2 इज इक्वल टू भी 2 है। ठीक, और आप देख पा रहे हैं c1 इज इक्वल टू -5 है और c2 इज इक्वल टू आपका -10 है। ठीक, तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/2 और c1/c2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -5/-10। तो ये आप देख पा रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में देंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर these linear equations are coincident pair of lines and thus we have infinite number of solutions। ठीक है, here the pair of straight lines are consistent। ठीक, तो यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, हमें ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। तो अब देखिए ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, y को x के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें,
ये आपकी टेबल बन गई है, ये x और ये y, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 5 अगर हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 5 अगर हम कंसीडर करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक। अगर हम y की x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, x की वैल्यू 0 कंसीडर करें, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, ठीक। अगर x की वैल्यू अगर हम 3 कंसीडर करें, x की वैल्यू लेट सपोज अगर हम 3 कंसीडर करते हैं, तो ये y की वैल्यू में 2 मिल जाएगी, ठीक है। और सॉल्व करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन के लिए, फॉर 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक। तो इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए और इसके लिए जो हमारी टेबल है वो एक तरीके से सेम ही बन जाएंगी, ठीक। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है जब कंसिस्टेंट आ गई है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों केस में जो आपकी टेबल्स हैं वो आपकी सेम ही हो जाएंगी, ठीक। और चाहे तो आप वैल्यूज रख करके देख लीजिए, देखिए अगर x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे यहां पर, तो y की वैल्यू में 0 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू में 5 मिल जाएगी, ठीक। और 3,2 में भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये जो भी हमें टेबल्स में मिला है उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में हम प्लॉट कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए जो प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व की है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी ग्राफ कॉपी में इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए जो आपकी स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसी में दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, और दोनों स्ट्रेट लाइनें आपकी क्यों है, क्योंकि जो बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो दो लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए देखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो इसे मैं कर सकता हूं x माइनस वाई, 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका -8 इज इक्वल टू 0, और ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से a1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3, और b1 इज इक्वल टू -1, b2 इज इक्वल टू -3, ठीक। और c1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -8, c2 इज इक्वल टू आपका हो जा रहा है -16। तो आप देख पा रहे हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। c1 अपॉन c2 आपका हो रहा है -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2, therefore these linear equations are parallel
to each other, parallel to each other, and thus have no possible solution. ठीक, no possible solution, hence the pair of linear equations is inconsistent. अब देखिए, इनकंसिस्टेंट अगर सॉल्यूशन आया है तो आपको ग्राफ प्लॉट करने की यहां पर जरूरत नहीं, बस इसको यहीं छोड़ देंगे हम। तो देखिए, अब हम यहां पर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए, जो आपकी इक्वेशन है, नाउ कंपेयरिंग 2x plus y minus 6 is equal to 0 with standard form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 with standard form a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां से a1 is equal to आपको मिल जाएगा 2, a2 is equal to आपको मिल जाएगा 4 और b1 is equal to आपको मिल जाएगा 1, b2 is equal to आपको मिल जाएगा -2, c1 is equal to आपको मिल जाएगा -6, c2 is equal to आपको मिल जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक, -1/2 ही आएगा। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6/-4। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो ये आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर these linear equations are intersecting each other at one point and thus have only one possible solution, hence the pair of linear equations is consistent। क्या हो जाएगा, अगर कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट आ चुका वो है, तो अब देखिए हमें क्या करना होगा
इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो टेबल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए देखिए ये आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अगर है तो मैं y इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं 6 माइनस 2x। अब देखिए x और y के लिए मैं टेबल्स बना रहा हूं, ये आपका x y, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 3 यहां पर पुट करूं, x को अगर 3 कंसीडर किया जाए तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और अगर मैं क्या करूं कि x की वैल्यू अगर मैं 0 लूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 कंसीडर करता हूं, x की वैल्यू 0 अगर कंसीडर करता हूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6, ठीक। x की वैल्यू जब मैं 2 कंसीडर करूंगा तो y की वैल्यू भी 2 मुझे मिल जाएगी अपने आप, ठीक। बहुत सिंपल है, अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन आपको फेयर पेज पे दिखाना इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। आप चाहें तो इसे रफ में कर सकते हैं और करेक्ट टेबल आप फेयर में कर सकते हैं, ठीक। और इसके पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो उसमें मैं x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल के मैं आपको दिखा चुका हूं, कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू मैं इसे लिख सकता हूं 2y, ठीक है। अब देखिए 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 4x माइनस 4 बाई 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके लिए टेबल में बना रहा हूं, तो देखिए ये आपका क्या है, यहां पर आपका x y, ठीक है। और देखिए x के लिए हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, y की वैल्यू हमें एडजस्ट होकर के मिल जाएगी। जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगी, ठीक। और जब x की वैल्यू 1 हम कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू में कितनी, 0 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू जब 2 हम लेंगे तो y की वैल्यू भी 2 मिल जाएगी, ठीक। तो देखिए अब ये आपके पास टेबल्स का सॉल्यूशन है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारे सामने फिगर है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है इस सॉल्यूशन को, जो कि हमारा क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है हमारा। और देखिए ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 2,2 है, तो ये जो हमारा है ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस पर हमें क्या मिलता है, केवल एक ही सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन का 4th और लास्ट पार्ट है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपकी जो इक्वेशन है, नाउ कंपेयरिंग 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, b1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2, b2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -4, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2, c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 आपका हो जाएगा 2/4, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 1/2।
और C1/C2 आपका हो जाएगा -2/-5। ठीक, तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल अगर हो रही है तो हम कह सकते हैं दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर thus we have no possible solution, hence the pair of equations is inconsistent. और इनकंसिस्टेंट अगर है तो हमें ग्राफ प्लॉट करना नहीं है यहां।